Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to discuss about the next chapter which is test measurements and evaluation जो कि इसमें नहीं लिखा है ना? So before that please subscribe to my channel and if you have any questions please ask them in my comment section and please share with your friends. So test measurement and evaluation. ठीक है, इन स्पोर्ट्स ये बहुत जरूरी है भाई कि अभी हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो अभी बस एक इंट्रोडक्टरी क्लास है कि टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन होता क्या है। तो मैं इधर लिख लेता हूं ताकि मैं क्लियरली बता पाऊं। टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन। तो अगर मैं इसको वन वर्ड में लिखूं तो ये टूल है जी। मेजरमेंट एक क्वांटिटेटिव डाटा है और इवैल्यूएशन है कंपैरिजन। ठीक है, विद सेल्फ, अदर्स और स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर कैसे, ऐसे कैसे है जी, आपने एक एक वर्ड देके आपने टॉपिक को मतलब इतने बड़े बात को ऐसे कैसे एंड कर दिया। भाई देखो, मान लो आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो। अब क्या हुआ, आपका बोर्ड एग्जाम आ गया जी। क्या आ गया? बोर्ड एग्जाम आ गया। तो बोर्ड एग्जाम होता है 70 मार्क्स का, है ना? ये क्या है? आपका टेस्ट है, एक टूल है। किसके लिए? जिससे कि आपकी क्या निकल के आएगी? मेजरमेंट। सही बात है ना? एक टूल है जिसमें क्वेश्चंस है, 36 क्वेश्चंस है। तो टूल हुआ 36 क्वेश्चन का, जिससे आपका जो मार्क्स आएंगे, आप पेपर दोगे, आपके मार्क्स आ गए मान लो 66। तो ये आपकी मेजरमेंट हो गई। क्यों? क्वांटिटेटिव डाटा है ना? तो टूल क्या था? 70 मार्क्स पेपर। क्वांटिटेटिव डाटा जो आपका निकल के आया, जो आपके मार्क्स आए 66 मार्क्स। अब ये कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन बेटा छोटी सी बात है। अब कंपैरिजन कैसे होगा? मान लो कि आपकी कंपैरिजन एक सेट स्टैंडर्ड्स की वजह से इवैल्यूएशन है कि आपने कैसा परफॉर्म किया। कंपैरिजन कैसे? अब जैसे मान लो आपके प्री बोर्ड में 60 आए थे और बोर्ड में आपके 66 आ गए, है ना? अभी बाकी चीजें मिटा देता हूँ, तो ऊपर की 3 बातें लिखी रख देते हैं बस। ठीक है, बोर्ड में आपके 66 आ गए, तो पहले से क्या हुआ? +6 मार्क्स हो गए। तो आपने खुद से कंपेयर किया कि मेरी परफॉर्मेंस में क्या हुआ है? इम्प्रूव्ड हुई है, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ये आपकी वैल्यूएशन है कि आपने परफॉर्मेंस इंप्रूव की है। कैसे पता लगा? कंपेयर करके तो पता लगा। आपने अब कंपेयर किया किससे? खुद से। फिर क्या हुआ? आपने फिगर आउट किया कि आपके क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, किसी के 63 से ऊपर आए ही नहीं। जो 63 आया है वो सेकंड है। तो आपने क्लास में क्या किया है? टॉप किया है, हाईएस्ट मार्क्स है जी। ठीक है जी। अब ये क्या क्या हुआ? ये अदर्स से कंपैरिजन हुआ, है ना जी? ठीक है जी। अब इसके बाद क्या हुआ कि ग्रेड देखा होगा आपने कि मान लो, जस्ट एन एग्जांपल, उन्होंने बोला कि जिसके जिसके 70 में से 23 से नीचे है उसको मिलेगा ई, जिसके 30 तक है उसे डी, जिसके 40 तक है उसे सी, जिसके 50 तक है उसे बी, और जिसके 60 प्लस है उसे ए, और जिसके 65 प्लस है उसे ए प्लस। है ना? ये क्या हुआ? ये है सेट स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। तो आपने उसमें कंपेयर किया जी कि मैं तो यहाँ अलाई कर रहा हूँ इस जगह पे, तो मेरे को ए प्लस मिल रहा है। यही तो बात हुई, है ना? तो ये हो गया स्टैंडर्ड से कंपैरिजन, है ना? तो ये होता है आपका टेस्ट, मेजर एंड इवैल्यूएशन। टेस्ट है एक टूल जिससे आपको चेक किया जाता है, मेजरमेंट जो आप उस टूल में स्कोर करते हो वो क्वांटिटेटिव डाटा, और इवैल्यूएशन है कंपैरिजन। आसान शब्दों में याद रखने के लिए। अब ये भाई है तो सही, इसे करते क्यों है? करते क्यों है भाई? क्यों जरूरी है टेस्ट करना? हमने प्री बोर्ड क्यों लिया था?
हमने जो प्री बोर्ड एग्जाम करवाया था वो क्यों करवाया था। ठीक है, अभी बात करते हैं हम एक नजरिए से जिसमें आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। तो पहले ये सब मिटा दूं मैं। आपने जो प्री बोर्ड एग्जाम करवाया था क्यों करवाया था? पता लगाने के लिए कि हाउ मच डू यू नो, है ना? आप कितना जानते हैं, कितना स्कोर कर सकते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, किन किन चैप्टर में आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, है ना? व्हाट आर योर वीक एरियाज, किन किन चैप्टर्स पे आपको काम करना है टू मोटिवेट यू। ये इंपॉर्टेंस है इनकी, है ना? इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन टू मोटिवेट यू योरसेल्फ, टू मोटिवेट योरसेल्फ, है ना? आपको जब अपना रिजल्ट पता लगा कि भाई 65 मार्क्स आ रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो गए कि भैया मैं तो अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे तो 65 मार्क्स आ गए या फिर 60 आ गए प्री बोर्ड में, है ना? मैं हो सकता है बोर्ड्स में 65 तक स्कोर कर दूं अगर अगर और अच्छे से पढूं। जो मेरा चैप्टर है टी टेस्ट मेजरमेंट इवेल्युएशन, अगर मैं उसको अच्छे से पढ़ लूं तो हो सकता है मेरे 65 आ जाए, क्योंकि मेरा वही वीक चैप्टर है। सही बात है, टू मोटिवेट योर सेल्फ। अब टीचर के नजरिए से कैसा है कि टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट। भाई टीचर ने पढ़ाया है पूरे साल, तो उसका भी तो हक बनता है तुम्हारे बारे में जानना, टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट। सही बात है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस है। अब ये तो बात हो गई नॉर्मली, अब अगर इसको हम स्पोर्ट्स से जोड़ दें तो मान लो कि आप कोई सा भी स्पोर्ट्स खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो या फिर क्रिकेट मान लो। तो अब मैं कोई टेस्ट लेता हूँ, मैंने क्या करा, बॉलिंग बैटिंग करवा ली सारे प्लेयर से। तो एक तो आपको पता लगेगा हाउ मच डू यू नो वेदर इट इज बॉलिंग और बैटिंग, है ना? हाउ मच डू यू नो, आपको कितना आता है। तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, बॉलिंग है कि बैटिंग है ना? तुम्हारे वीक एरिया क्या है, बॉलिंग है कि बैटिंग है? आप मोटिवेट होगे कि भाई मैं तो बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहा हूँ, मैं और अच्छा कर सकता हूँ, है ना? आपका जो कोच है वो समझ पाएगा कि आपका प्रोग्रेस, कि आपकी बॉलिंग पहले से इंप्रूव हुई है कि खराब हुई है ना? टू क्रिएट द टीम, है ना? पता लगेगा कि भाई किसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, तो उसके हिसाब से टीम बन पाएगी, एक अच्छी टीम बन पाएगी। ठीक है। टू क्रिएट द लीडर, किसको हम कैप्टन बना सकते हैं, इसी से जज कर पाएंगे हम। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंस है टेस्ट मेजरमेंट इवेल्युएशन की स्पोर्ट्स में। अभी तो मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया, आप किसी भी स्पोर्ट से इसको जोड़ोगे तो यही निकल के आएगा कि भाई हमें टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की वजह से पता लगता है, जब भी हम किसी चीज का टेस्ट करते हैं, चाहे हम 100 मीटर रन करवा पा रहे हैं, तो उसमें पता लगता है कि भैया आपको कितना आता है, आप कितनी तेज दौड़ सकते हो, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, आपका वीक एरिया क्या है। हो सकता है कि आपकी स्पीड अच्छी है लेकिन आपका स्टेमिना अच्छा नहीं है ना? आपको मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, कोच को पता लगता है कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, वो चूज कर पाता है कि भाई इस साल किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है ना? अगर आप कोच के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो ये सब है इसके इम्पोर्टेंस। अब टेस्ट जो होते हैं हमारे, वो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। अभी मैंने बस आपको एक फ्रेश फ्रेश सा वो दे दिया है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, सो दैट आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ टेस्ट, और वो करते कैसे हैं मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगा अगली क्लास में। उनको मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ लिख देता हूँ। एक तो हम करेंगे साई फिटनेस टेस्ट, साई फिटनेस टेस्ट जो कि एक तो फर्स्ट टू थर्ड क्लास के लिए होता है शायद, स्टैंडर्ड, है ना? उसमें क्या क्या होता है, और एक होता है 4 to 12 वाला, शायद से क्लासेस यही है, जो अगर चेंज होगा तो बता देंगे हम। और एक अपना करेंगे रिकली एंड जॉनसन, कैसे होता है। ठीक है, वो होता है सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। और एक करेंगे अपना हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हर क्लास में एक टेस्ट या उससे ज्यादा निपटाने की कोशिश करेंगे। और एक और टेस्ट है, इसका भी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी जॉनसन करके ही है कुछ। ठीक है, ये टेस्ट हम करेंगे चारों। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।